हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है स्पेशली आप सभी की डिमांड पे लाई जा रही है। आप सभी का कहना ये था कि कोई सैम्पल पेपर बता दो, टॉपिक बता दो इम्पोर्टेंट, जो पूरा सिलेबस कवर हो जाए, कुछ ही दिनों में कवर हो जाए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को स्टार्टिंग से जो बच्चा पढ़ता है उसे तो पता होगा तो वो और अच्छा कर सकता है। और जो बच्चा अभी कुछ दिनों से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है फिजिकल एजुकेशन को, वो कैसे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेकर आए। मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी गारंटी देती हूँ। अगर आप कोई भी सैम्पल पेपर उठाओ, चाहे 10 ईयर उठाओ, चाहे आप कुछ भी उठाओ, ठीक है, चाहे सीबीएसई का सैम्पल पेपर उठाओ, अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिए, यानी कि जो टॉपिक आज मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ, अगर इन टॉपिक्स को आपने स्किप कर दिया तो इसका मतलब है आपने अपने 40 नंबर स्किप कर दिए। अगर 40 मतलब पूरे के पूरे स्किप तो नहीं करोगे, कुछ परसेंट नंबर स्किप कर दिए, यानी कि 40 आउट ऑफ 40 लाने का आपका जो सपना था वो अधूरा रह जाएगा। यानी कि फिजिकल एजुकेशन में टॉप करने का जो सपना था, अपनी जो परसेंटेज बढ़ाने का जो सपना था, अपने बेस्ट कॉलेज में जाने का जो सपना था, सब कुछ रह जाएगा आपका धरा का धरा। तो इसलिए पेशेंस के साथ सारी बातें मेरी बिल्कुल क्लियर मैं कहूँगी, सारी बातें सुननी है। यानी कि एक एक बात, यहाँ पर जो टॉपिक आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ये ओनली टॉपिक्स हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इन टॉपिक्स में से। तो ऐसा नहीं सोचना है ये टॉपिक है देख लिए चले चले जाते हैं, फिर आप अपने खुद की जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप अपने खुद के जो मार्क्स है वो खोने वाले हैं। चलिए, जो बच्चे रुके हुए हैं, जिनको इंटरेस्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करके लाई हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, आज मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने लगातार इतने सालों से जो आप सभी को पढ़ाया है, और इतने सालों से जो फिजिकल एजुकेशन के मैंने इतने सारे जो क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करवाए हैं आप सभी को, तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस आपको बोल रहा है, यहाँ पर बोल के दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप फटाफट लाइक कर दो क्लास को, वीडियो को लाइक कर दो, और आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिखाए जाएंगे उन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो फटाफट जाकर आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने एक और लास्ट टाइम टिप्स की वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसे देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकेगा तो मैं यहाँ पर आपको डाल दूंगी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट करते हैं, पहले कलर चेंज कर लेती हूँ तभी मजा आएगा। तो देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात है, यानी कि कम टाइम में आप कैसे कर सकते हो अपनी फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट से भी बेस्ट वाली तैयारी। वैसे मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, अब लास्ट वीडियो ये है कि आपको टॉपिक्स पता चल जाएं कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो सारी बातें सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, जैसे कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है खेलों में योजना, उसमें पहली बात तो योजना की जो परिभाषा है उसको लेकर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। टर्म 1 के लिए वीडियो है, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है, अभी आपका टर्म 1 का एग्जाम है। तो जो योजना की परिभाषा को लेकर क्लियरली जो आपको जो योजना की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य को लेकर पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य नॉर्मली आपको बस जो है समझने हैं, उसमें ज्यादा रटना नहीं है, ये तो बस आपकी क्या समझने वाली बातें हैं। समितियों के कार्य को लेकर पूछा जा रहा है, किसी भी एक समिति का नाम दे दिया और फिर पूछा जा रहा है, जैसे उद्घोषणा समिति वगैरह इस तरीके से दे देते हैं नाम, फिर पूछ लिया जाता है इसका कार्य क्या है, या फिर इसको मैचिंग के तौर पर पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हुआ ये आपका, ठीक है। अब देखो, बाय बाय मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई। तो जो बाई है उससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या तो कुल बाई निकालने के लिए दे दिया जाता है, या फिर आपका बाई मतलब कि एक तो नॉकआउट का तो अलग से आता है, आपका कुल बाई के लिए पूछ लिया जाता है, या फिर आपका जो है सम संख्या में बाई कितने निकलेगी, विश्व में कितनी निकलेगी, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है बाई का, या फिर आपसे जो है जो लीग टूर्नामेंट है उससे काफी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो लीग टूर्नामेंट में जो साइकिलिंग पद्धति है, जो सीढ़ी नुमा पद्धति है, उसमें बाइक किस तरीके से मिलेगी, ये जो है बाइक को लेकर स्पेशली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बाइक को पक्का कर लो, ठीक है। तो इसके लिए आपको नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट की जो वीडियोज हैं वो देखनी पड़ेंगी हमारी, उसमें बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद करवाए गए हैं। यहाँ पर बाई इंपॉर्टेंट है, पर बाकी फॉर्मूले भी स्किप नहीं करने। कभी कभार टोटल मैच जो है वो पूछ लिए जाते हैं, राउंड्स पूछ लिए जाते हैं, पर बाई बहुत बार देखा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है। तो आप जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट के 2 वीडियोस है उसे कवर कर लो, फटाफट आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, यानी कि ये जो झंझट आपको फॉर्मूलेज वगैरह का वो सब कुछ सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से कवर करवाया। अब जो बात आती है आपका चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका,
अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 2 मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि ये सारे की सारी चीज़ें करनी है, नहीं। मैं उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। वैसे तो बहुत लेंथी चैप्टर है वो आपका। तो आपको क्या करना है, जो मैक्रो पोषक तत्व हैं, कौन-कौन से मैक्रो पोषक तत्व हैं, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे हैं आपके। जल भी शामिल कर दिया जाता है। तो मैक्रो जो है उसको याद रखना है, उसका दूसरा नाम वृत्त पोषक तत्व है, इसके अंदर ये शामिल है। कार्बोहाइड्रेट को लेकर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का जो आपका तत्व है उसका जो रेशियो वो कितना है, वसा को लेकर पूछ लिया जाता है, प्रोटीन के कार्य पूछे जाते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीज़ें। तो ये कैसे आएँगी आपको, जब आप चैप्टर नंबर 2 अपना अच्छे से कवर करोगे। मैंने एक वीडियो में पूरा पूरा चैप्टर कवर करवाया, फिर एमसीक्यू करवाए, हर चैप्टर के 50 प्लस एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे। यानी कि आप टोटल करके देखोगे तो कितने सारे बन जाएँगे आपके चैप्टर के एमसीक्यू। अगर 5 जो चैप्टर है उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने सारे आपके एमसीक्यूज़ यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसलिए आपको सारे के सारे एमसीक्यूज़ करने हैं। फिर हमारी जो डेली लाइव क्लास होती थी उसमें हमने अपनी आखिरी तैयारी करी थी। उसमें हमने जितने भी एमसीक्यूज़ अपने मिक्स एमसीक्यूज़ करे थे। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बताया जा रहा है, और जिसको पता है उसे दोबारा से ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, इस चैनल पर ये जो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड की जा रही है, और इन सारी चीज़ों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो इसे आपको डीप में करना है। तो क्या-क्या चीज़ों पर फोकस करना है मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगली बात, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब जो अगला है ये सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें जो है आपको इसमें भी इसी तरीके से डीप में करना है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो हो गए, ठीक है, इसको लेकर करना है। खनिज और विटामिन आ जाते हैं इसमें। फिर जो खनिज है उसमें जो है, खनिज में भी 2 तरीके से खनिज बटे हुए हैं, सूक्ष्म और जो वृत्त पोषक है, सॉरी वृत्त जो खनिज है। अब उनमें कौन कौन से हैं वो ध्यान रखने हैं, और जो लोहा वगैरह है या फिर जो आयोडीन वगैरह उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं आपके, ठीक है। और इस तरीके से आपके विटामिन को लेकर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा विटामिन का वर्गीकरण, यानी कि विटामिन को लेकर पूछा जाता है। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है और एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो उसकी ट्रिक आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा मैं उसका क्या करूँगी, उसे अप्रिशिएट करूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है आपको। ये जो है ये कैसे आएंगे, आपको जब चैप्टर की वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पिक्चर दिखा दिखा कर। भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए हुए हैं, जैसे कि जो पैराग्राफ दिखाकर पिक्चर दिखाकर पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी बेस की प्लेलिस्ट भी आपको अलग से जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। कमेंट बॉक्स जो होगा उसमें पिन कर दी जाएंगी सारी की सारी प्लेलिस्ट। तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो। अपनी सारी प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखो। सेव करके रखना नहीं है, यानी कि अगले टर्म में नहीं देखना, अभी देखना है आप सभी को, ठीक है। अब जो है मतलब करवाया तो बहुत कुछ है, करने वाले होने चाहिए। अब देखो, जो आहार के गैर पोषक तत्व हैं इनमें आपको डीपली नहीं पढ़ना है। जिसको डीपली पढ़ना है मैं आपको बता दूंगी। आहार के जो गैर पोषक तत्व हैं उसके बस नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो और अल्प आहार जो है, अल्प आहार को लेकर आपको ध्यान रखना है कि जो अल्प आहार की कमी क्या क्या है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया अल्प आहार वाला तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब जो गामक विकास है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो जो गामक विकास है उसमें सबसे पहले गामक विकास की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आपको याद नहीं समझनी चाहिए, ठीक है। प्रकार जो हैं वो आने चाहिए इसके, सूक्ष्म और जो वैसे वाले जो 2 प्रकार के होते हैं गामक विकास, वो आने चाहिए, ठीक है। फिर जो इसके चरण हैं वो किस तरीके से याद रखोगे। चरण को आपको नाम तो याद रखना है, साथ ही साथ उम्र के आधार पर जो चरणों का विभाजन किया गया है, यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें से आनी चाहिए। अब जो गामक विकास है उसके जो कारक है वो भी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। वो मतलब कि इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, किस चीज़ का विकास हो रहा है, या फिर इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर मैचिंग पूछ लिए जाते हैं। इसलिए कारक जो है उसे आपको समझना पड़ेगा रटने की जगह, ठीक है। अब अगली जो है हमारा आसन संबंधी जो विकृति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहूँ, आसन संबंधी जो विकृति है उससे क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, और काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। और एक जो बाई वाला मैंने बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके आते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भूल कर भी मत भूलना करना, ठीक है। तो आसन संबंधी जितनी विकृतियां हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। जितनी विकृतियां हैं नाम याद होने चाहिए। पिक्चर जो है, पिक्चर के द्वारा आपको याद रहना चाहिए कि ये जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है, कौन सी आसन संबंधी विकृति की पिक्चर है, ये बात ध्यान होनी चाहिए, ठीक है।
फिर वो जो आसन संबंधी विकृति है किस कारण से होती है, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ आसन को ठीक करने के लिए जो भी उपाय हैं वो भी पता होने चाहिए। आसन को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन हैं ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। जो योग आसन होते हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक। तो और पिक्चर देखकर भी पहचानना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपका। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। चैप्टर नंबर 5 है आपका। अब जो है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है खेलों में जो परीक्षण तथा मापन जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो अगर 2 चैप्टर ये कहूँ तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इसमें भी क्या है, पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं 2 चैप्टर से आते हैं, ठीक। तो पिक्चर के आधार पर मैंने जो उद्देश्य की जो वीडियो बनाई हुई है, ये जो चैप्टर है 7th वाला, इसकी बनाई हुई है। यानी कि पिक्चर जो दिखाकर आपसे पूछ लिया जाता है, इस ये जो पिक्चर में जो भी चीज़ हो रही है, जो भी आसन कर रहा है, जो भी परीक्षण कर रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। और रिकली जोन्स वगैरह वाला जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसी में है। रिकली जोन्स वरिष्ठ नागरिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पिक्चर वाले तो अलग से पूछे जाते हैं और ये भी पूछे जाते हैं। तो ये मैंने जो है एक उद्देश्य की अलग से वीडियो बनाकर मैंने डाली हुई है। मैं थंबनेल जो है उसका चेंज करके मैं चैप्टर 7 जो है उसका उद्देश्य डाल दूंगी, तो इसलिए आप वहाँ पर जाकर फटाफट देख लेना। और याद रहा तो मैं क्या है हर वीडियो को पिन करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये मैंने HST लिखा है। HST का मतलब है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, इसको लेकर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो जो सूत्र यानी कि जो इसका जो फॉर्मूला है वो पूछ लिया जाता है। उपकरण जो है वो पूछ लिए जाते हैं। उपकरण यानी कि जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है उसमें बेंच का प्रयोग होता है। तो पुरुषों के लिए कितनी ऊंचाई वाला बेंच होगा और महिलाओं के लिए कितनी ऊंचाई वाला बेंच होगा, ये पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। और निकालने का जो, क्योंकि अब की बार मैंने देखा जैसे 11th का हुआ उसमें मैंने जो जो करवाया था उन्हें वही आ गया था, तो वो बड़े खुश हो गए थे। आप सभी कमेंट जो है उनकी चेक कर सकते हो। और ऐसे ही आप सभी को भी खुश होना है, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो ऐसा ही होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए आ जाता है। हाँ, चैप्टर 2 में एक और चीज़ ऐड कर लो, BMI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई बच्चा 11th में कर रहा हो, जैसे आप सभी ने किया होगा, आपको पता होगा BMI वाला जो है आपको पक्का से पक्का आता है। तो BMI का जो हमने जो इंडेक्स है वो, ये जो बॉडी मास इंडेक्स इसे बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है। शरीर का भार अपन में ऊंचाई इंटू ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ जो है इसका जो टेबल बना के मैं हमेशा दिखाती थी, वो टेबल आपको पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। कल मैं इसको लेकर क्वेश्चन डालूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डालूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड कर लो, नहीं है तो, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको, सेक्रीफाइस। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ यूनिक क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको। वहाँ पे क्वेश्चन डालूंगी कुछ इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर आपका एक तरीके से क्विज हो जाएगा, तो उसमें आप करके देख सकते हो अटैम्प्ट। तो ये ध्यान रखना आपको, BMI इसका जो पूरा जो बॉक्स है BMI का आपको टिप्स पे होना चाहिए। अल्प भार कब से लेकर कितने से लेकर कितने तक का BMI, जो अल्प आहार की श्रेणी में आता है, अधिक भार में कौन सा आता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर आपका ये है जैव यांत्रिकी एवं खेलकूद, ये वाला जो चैप्टर है इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वही लेकर आई हूँ। ये जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन, ठीक है, ये 4 जो है ये आपको क्या है, इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए अच्छे से। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है कि एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, एक जैसे नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो वीडियो होगी MCQs की मैं जल्दी ही लेकर आ जाऊंगी, मतलब कल ही या परसों लेकर आ जाऊंगी, तो इसलिए वेट करना थोड़ा सा। और जो पिक्चर्स वगैरह हैं इसको लेकर पिक्चर दिखाकर आपको क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपके पिक्चर दिखा दी जाती है इस साइड और इस साइड आपका लिख दिया जाता है, फिर मैचिंग करनी होती है, ठीक है। और MCQs वाले तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके साथ साथ न्यूटन का जो लॉ है उसको लेकर पूछ ले जाते हैं। न्यूटन के ज़्यादा लो नहीं है, 3 ही लो होते हैं न्यूटन के इसमें। तो ये गति को लेकर 3 लो है न्यूटन के, तो इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। उसे देख लोगे तो सारे लो न्यूटन के कवर हो जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन आए, कितने भी हार्ड लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए, आप उसे स्किप नहीं करोगे, यानी कि आप पक्का करके आओगे, ठीक है। इसको लेकर पक्का आता है आपका। और इसमें भी जो सेकेंड जो लो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो वहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड को आप स्किप कर दो, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। सेकेंड लो का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, F = ma होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। पूरा जो विस्तृत जो रूप है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या होता है, F का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, तो आप सभी बताएंगे, ठीक है।
तो ये सारे आते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पूरा सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन करो और 50+ MCQs करवाए गए हैं, आप सभी के लिए करवाए गए हैं। सैम्पल पेपर करवाए गए हैं हिंदी मीडियम में आपको, तो वो करो। इस साल का जो सैम्पल पेपर है, प्री बोर्ड का सॉल्यूशन करवाया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से, तो उन्हें करो। तो क्वेश्चन जो है कहीं बाहर से नहीं आते हैं, टॉपिक वही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं कुछ, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो CBSE की जो मनस्थिति है एक तरीके से मैंने देख ली है, किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ से ले रही है वो, तो मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये श्योरिटी है, 100% श्योरिटी। अगर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अपना एग्ज़ाम देकर आने के बाद, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप सभी क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और किसी वीडियो की अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताना, तो जैसा हो सकेगा मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करूँगी। और कोई वीडियो नहीं मिलती है, किसी भी वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको लिंक जो है शेयर कर दूँगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।